आप लोगों ने पंढरपुर का नाम सुना होगा और ये पंढरपुर अपभ्रंश रूप है पुंडलिकपुर से। यानी पहले वो पुंडलिकपुर बना, बाद में कालांतर में अपभ्रंश होते होते पंढरपुर बना। तो आज अब मैं भक्त पुंडलिक और पंढरपुर के इस कथा को आप तक पेश करता हूं। एक बार पुंडलिक नाम का एक युवक काशी की यात्रा पर निकल पड़ा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तब वो रास्ता भटक गया। वो मतलब जंगल की बात है, तो पुंडलिक रास्ता भटक गया जनाब। भटके हुए रास्ते पर उन्हें एक आश्रम दिखा और वो आश्रम था कुक्कुट ऋषि का। आश्रम में पहुंचकर पुंडलिक ने महर्षि कुक्कुट से काशी जाने का मार्ग पूछा, उनका रास्ता पूछा, बताइए हम कैसे पहुंचे, ये जंगल में तो हम भटक गए। ऋषि ने बताया, अरे भाई वो आज तक कभी भी काशी नहीं गए और इसी कारण उन्हें रास्ता भी पता नहीं है। पुंडलिक ने यह सुनते हुए ऋषि का उपहास किया और कहा, किस तरह के ऋषि हैं आप, जो अपने आप को तो ऋषि मानते हैं और एक बार भी काशी नहीं गए। और इस प्रकार कुक्कुट ऋषि का उपहास करके पुंडलिक आगे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। पुंडलिक आश्रम से थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें कुछ स्त्रियों की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने सोचा इन स्त्रियों से काशी का पता पूछ लेंगे। सो उसने देखा कि आवाज किधर से आ रही है। उधर आवाज की ओर जब अपने कान को लगाए तो पता चला कि यह आवाज तो आश्रम से ही आ रही है और आश्रम में तो कोई स्त्री नहीं थी। वो विस्मय से फिर आश्रम की ओर चल दिए। हो सकता है बाद में वो स्त्रियां आई हो। जब वो आश्रम पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 3 औरतें पानी से आश्रम को साफ कर रही हैं। जब पुंडलिक ने उनसे पूछा तो उसे पता चला कि वो 3 औरतें मां गंगा, माता सरस्वती और मां यमुना। ओहो, पुंडलिक आश्चर्य से दंग रह गए कि कुक्कुट ऋषि में ये 3 महान नदियां उनका सेवा कर रही हैं और आश्रम की पवित्रता बनाए हुए हैं, जिसे काशी के दर्शन तो छोड़िए काशी का मार्ग तक नहीं पता है। जब मां गंगा, यमुना और सरस्वती स्वयं ने उसे बताया कि पवित्रता और श्रद्धा तो मन में होती है, ये जरूरी नहीं है कि आप पवित्र स्थलों की यात्रा करें या फिर कर्म कांड करें। कुक्कुट ऋषि ने अपने जीवन में पवित्र मन से अपने मां बाप की सेवा की है और इसी कारण उन्होंने इतना पुण्य अर्जित किया है और वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण से हम तीनों देवियां यहां पर आकर के उनके आश्रम की सेवा करती हैं, आश्रम को धुलाई करती हैं और उनकी भी सेवा करती हैं। इधर पुंडलिक अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके काशी निकले थे। इस बात से उनकी आंखें खुल गई और वो वापस घर पहुंच गए और अपने माता पिता को लेकर उन्होंने काशी की यात्रा शुरू कर दी। अब बताने जा रहा हूं आपको कि ये भगवान विट्ठल पंढरपुर कैसे आए। इस घटना के बाद पुंडलिक का जैसे जीवन ही बदल गया हो। अब उनका जीवन अपने मां बाप की सेवा में बीतता था। पुंडलिक की मातृ पितृभक्ति इतनी असीम थी कि एक बार भगवान कृष्ण को भी पुंडलिक के घर जाने का मोह हुआ और ये देखने का उनका मन हुआ आखिर पुंडलिक किस तरह से अपने मातृ पुत्र भक्ति के लिए वह सेवा है। तो कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुंचे तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे।
अपने घर मेहमान बनकर भगवान को आए हुए देखकर उन्हें काफी खुशी हुई, लेकिन उनका मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वो अपने पिता के चरण दबा रहे थे और उन्हें अभी नींद नहीं लगी थी। सो पुंडलिक ने अपने पास पड़ी एक ईंट को भगवान को वहीं पर बैठने के लिए कह दिया और अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गए। माता पिता की सेवा होने के बाद जब माता पिता को नींद लग गई तो पुंडलिक भगवान कृष्ण के सामने गए और उनसे क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण उनकी मातृ पितृ भक्ति को देख करके अतिशय प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। पुंडलिक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतजार करते रहे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। पर भगवान कृष्ण ने आग्रह किया कि नहीं, तुम कुछ वरदान मांगो। तो पुंडलिक बोले कि आप पृथ्वी पर निवास करें और यहीं रहकर अपने भक्तों पर अपनी छाया बनाए रखें। तब से भगवान कृष्ण उसी ईंट पर पंढरपुर क्षेत्र में खड़े हैं। बिठोआ शब्द का अर्थ भी यही होता है कि भगवान जो ईंट पर खड़े हों, और इस प्रकार इनके नाम से ही पुंडलपुर बना और बाद में पंढरपुर बन गया।